गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होने वाला है कल के लिए। आप ये समझ के चलिए, एक फ्राइडे को अनएक्सपेक्टेड मूव मिला है जिससे मार्केट में बहुत ही हाहाकार मच गया है एक तरीके से। ओके, क्यों, क्या क्या किस तरीके से कौन सी न्यूज़ ऐसी जनरेट हो गई जो इतनी नेगेटिव हो गई, जो मार्केट 25,000 पे इतना अच्छा सपोर्ट बना करके चल रहा था। सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव थे, सब कुछ पॉजिटिव था और मार्केट यहां से चलने को रेडी था। डिप में बाय हो रहा था, पर मार्केट क्यों गिरा? क्या रीजन है जो मार्केट ने 25,000 को तोड़ा और 24,800 को टेस्ट करके आया? वही बैंक निफ्टी की बात करोगे, बैंक निफ्टी में आप कह नहीं सकते थे यार, किसी ने ऐसा सोचा था कि भाई मार्केट यहां से 50,000 और ये आप देख रहे हैं 50,500 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, किसी ने भी नहीं सोचा था। ओके, ऐसा क्या मार्केट में हुआ जिसकी वजह से ये सेल ऑफ जनरेट हुआ? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मंडे के लिए प्लान बनाएंगे। क्या आगे वाले आने दिनों में मूव आ सकता है, मंडे के लिए क्या प्लान बन सकता है, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखिए तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी यहां से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई फ्राइडे को क्या होता है। ओके, देखिए फ्राइडे को मार्केट 50 के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलता है, वहां से एक बॉटम बनाता है। ठीक है, एक बॉटम बनाता है और वहां से मार्केट चलने की कोशिश करता है और एक बढ़िया मूव भी जनरेट होता है, एक स्पाइक जनरेट करता है। ओके, और विद इन 15 मिनट्स, ओके विद इन 15 मिनट्स भी नहीं कहेंगे, विद इन 10 मिनट्स मार्केट में ऐसा पता नहीं क्या होता है, सारे स्टॉक्स गिरने लग जाते हैं। स्टॉक्स की मैं बात करूंगा, बड़े बड़े स्टॉक्स, आईटी कंपनी, आईटी, अगर मैं आईटी स्टॉक्स की बात करूंगा, निफ्टी आईटी एक टाइम पर जब मार्केट एकदम से डिप बना के ऊपर गया था, बहुत तेजी में था, उसके बाद देखिए आईटी 200-300 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब 200 प्लस पॉइंट से एकदम से 200 नेगेटिव पॉइंट। रिलायंस नीचे, एचडीएफसी है ना, इन्फी, ओके, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई जैसा स्टॉक नीचे। ओके, बहुत पेन क्रिएट हुआ। ओके, और बड़े बड़े स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिला। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला रीजन यहां से ये निकल के आता है कि बहुत से लोगों का बहुत कुछ मानना है। ठीक है, पहला रीजन यहां से निकल के आया कि भाई जैसे सेबी रेगुलेटरी रिस्क जो था कि सेबी के खिलाफ काफी ज्यादा शिकायत हो रही है, सेबी चीफ के खिलाफ। ओके, मिसेस माधवीपुरी बुच, ओके, इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, सेबी स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, लगभग 400 से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है सेबी ऑफिस के बाहर। ओके, इनका रेजिग्नेशन मांग रहा है। तो ये एक रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से, आप देखिए ना, इंडिया विक्स भी काफी हाई हो गया, तो थोड़ा डर का माहौल बना है इसमें मार्केट में। क्या क्या खुद जो पूरी चीजों को हैंडल करता है, क्या वो खुद, वो चीफ, क्या इन चीज़ों में शामिल है, मैनिपुलेशन में शामिल है? ओके, है ना, अपनी कंपनीज को पीछे से बढ़ावा देते हुए में शामिल है? ओके, तो क्या ऐसा अगर चीज़ है तो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं किसी हद तक अच्छी बात नहीं है। ओके, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से 50% करेक्ट हो जाएगा, 40%, 10% करेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, ओके, काफ़ी जल्दी इनके खिलाफ कमेटी बैठेगी और क्लियर होता जाएगा आने वाले टाइम पर। ओके, तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। ओके, दूसरा पॉइंट यहां से जो निकल के आया कि भाई सेबी जो है एफएनओ रूल्स टाइटन करने वाला है। ठीक है, इन्वेस्टर पुशबैक, डिस्पाइट द इन्वेस्टर पुशबैक, इन्वेस्टर की नाराजगी के बावजूद, ओके, और नकारात्मक इनको वहां से रिप्लाई भी मिले, उसके बाद भी इस मंथ एक फाइनल रूल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ जनरेट हुई फ्राइडे को और इसकी वजह से हो सकता है मार्केट में किसी हद तक ये नाराजगी दिखी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ओके, जो मोस्ट प्रोबेबली लिखता है क्या कि भाई जो ग्लोबल मार्केट में हुआ, ओके, ऐसा नहीं है कि अपना मार्केट भी सेल ऑफ में गया, नहीं, यूएस मार्केट आप देखिए, डाउ जोन्स नीचे था। ओके, फ्राइडे को क्या किस तरीके से, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएनपी देख लीजिए, इतनी बड़ी गिरावट। ओके, नैस्डैक्स में गिरावट। ओके, है ना, आप ये देख लीजिए, यूएस मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, काफी ज्यादा गिरावट है। ओके, एशियन मार्केट में भी पेन है। ओके, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट यहां पर अपना गिरा और 25,000 के नीचे आया। ठीक
ठीक है। ओके, अब मेरा क्या मानना है, मैं आपको यहां पर डिस्कशन बताता हूं क्या किस तरीके से मार्केट में चलने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूएस मार्केट को समझेंगे। ओके, देखिए डाउ जोन्स को अगर देखें तो डाउ जोन्स का हम एक बार यहां से चार्ट निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, एक बार हाई लगाया डाउ जोन्स ने, ठीक है, उसके बाद यहां से करेक्शन आया, फिर मार्केट ने एक ऊपर हाई लगाने की कोशिश, हाई के पास गया, एक नेगेटिव न्यूज आई थी, ओके है ना, मतलब टाल दिए गए थे जो रेट कट आने थे, तो वहां से मार्केट गिर गया। ओके, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, और यहां से फिर मार्केट फिर दोबारा करेक्ट हुआ है। ओके, अब आज देखिए, आज तारीख सितंबर 8 है, ठीक है, कल मार्केट ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट वीक यानी आज से 10 दिन बाद ओके रेट कट आने वाला है, ये कंफर्म है, रेट कट आएगा। ओके, और एक चीज याद रखिए, रेट कट से डेफिनेटली ही कंपनी को फायदा होगा, ऐसा है ही नहीं कि डेफिनेटली कंपनी को फायदा हो ही नहीं, और सबसे ज्यादा फायदा होगा आईटी शेयर्स को, फार्मा शेयर्स को। ओके, इनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो क्या कर रहे हैं ये, मुझे लगता है कि यहां से बड़े प्लेयर क्या ना एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मार्केट को नीचे ला रहे हैं, ओके, रिटेलर को यहां से बाहर कर रहे हैं, और जो प्राइस उनको नहीं मिल सकता था वहां पर बैठने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जब रेट कट आएगा तो एक रैली जनरेट जरूर होगी, अगर वो रैली टिक गई तो आप समझ के चलिए जो प्राइस आज है ना, वो आपको फिर दोबारा प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है कि बड़ा प्लेयर यहां से पैनिक क्रिएट कर रहा है। ओके, अब बड़े प्लेयर्स क्या है, देखिए अपनी पोजीशन अगर बेचेंगे तो वो ऑप्शंस के, जैसे स्टॉक में बेचते हैं तो स्टॉक के ऑप्शन कर ही लेते हैं, तो नीचे जाता है तो वो उस ऑप्शन से उससे दुगना कमा लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हो सकता है यहां पर एक पैनिक क्रिएट करने की शुरुआत हुई है, और हो सकता है इस वीक आपको थोड़ा पैनिक थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। ओके, और जैसे ही रेट कट से 2 दिन पहले मुझे लगता है वो पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और मार्केट कोई नया ऑल टाइम हाई जरूर लगाएगा। ओके, 99.99% चांस है कि रेट कट आते ही अपना मार्केट हो चाहे यूएस का मार्केट हो, एक नया हाई जरूर लगाएगा। आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, मैं भी यहां देखता हूं, 99% चांसेस है ऐसे केस में होता है। देखिए कंपनीज को फायदा मिलेगा, टेक कंपनीज को फायदा मिलेगा यार, और अपनी टेक कंपनीज को भी फायदा मिलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। ओके, तो तेजी जरूर बनेगी, और एक बार रेट कट जब आएगा ना, तो अब मान लीजिए हो सकता है कि यहां पर प्रेशर बनाया जा रहा हो कि भाई जो 25 बेसिस पॉइंट का नहीं उसको आप 50 बेसिस पॉइंट करिए। ओके, करते हैं बड़े प्लेयर यूएस मार्केट में यहां पर प्रेशर बनाते हैं फेड पर। ओके, तो ये चीज हो सकती है, 50 बेसिस पॉइंट का भी मांग रहे हो, और एक बार अगर ये करेक्शन की शुरुआत होगी, मतलब रेट कट की शुरुआत होगी, तो आप समझ के चलिए इसी साल आपको 3 रेट कट और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लगभग 1% का रेट कट आपको पूरा का पूरा यहां से दिख सकता है, 1 से 1.25% तक का। तो ये सारी उम्मीद यहां पर बनाई जा रही है, हो सकता है बड़ा प्लेयर यहां पर गेम खेल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये चीज आप बिल्कुल मत रोकिएगा कि भाई नीचे जा रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है तो यहां पर मैं पोजीशंस निकाल दूं, नहीं, आपकी स्टॉक में पोजीशन है, ये टाइम है डिप में ऐड करने का, हर डिप में ऐड करो। और भारत जैसे देश में अगर आप रहते हो तो आपको पता है हम डेवलप कंट्रीज हैं, तो हमें फिर ये प्राइस, हम तो यहां से बढ़ेंगे, यूएस मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए। ओके, हमारा निफ्टी आज 24,800 चल रहा है। ओके, आप ये समझ के चलिए कि आने वाले सालों में 50,000, 70,000, 1 लाख तक जाएगा निफ्टी, डेफिनेटली जाएगा। ओके, हम रहे या आप, मतलब हम चाहे हम दोनों ना रहे, ठीक है, पर मार्केट डेफिनेटली जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये हम अपनी इकोनॉमी ग्रोइंग कर रही है। ओके, और ऐसे रेट कट हमें और ज़्यादा यहाँ से फायदा करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। तो आप ये इन्वेस्टिंग तो बिल्कुल मत रोकिएगा, इन्वेस्टिंग और उल्टा बढ़ाइए, हर डिप में आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बढ़ाइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं, मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज है, प्रेशर बनाया जा रहा है। ओके, कोई ऐसा कोई वॉर तो क्रिएट नहीं हो गई है। ठीक है, अगर वॉर आनी होती तो इन 2 दिनों में हमें पता लग जाता कि भाई ऐसा होने वाला है और ये हो चुका है, और पोजीशंस नेगेटिव फ्राइडे को ही बन गई, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, ओके, चलिए अब क्या हुआ फ्राइडे को जब यूएस मार्केट नीचे चला। अब देखिए एक और कमेंट हुआ था, देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। फेड गवर्नर जो थे यहाँ पर वॉलर, ठीक है, उन्होंने जब एक डेटा आने वाला था फ्राइडे को, यूएस से पेरोल डेटा आने वाला था, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड से कम आया। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी था, जितना भी था एक्सपेक्टेड, मैं नहीं बता रहा कितना था। ओके, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है एक्सपेक्टेड कितना था, जितना भी था उससे वीक आया। अब उससे वीक आया, मानते हैं ये इकोनॉमिकली खराब है। ठीक है, इकोनॉमिकली यूएस इकोनॉमिकली खराब है। ओके, पर रेट कट के ये फेवर में, रेट कट के फेवर में आप इस चीज को समझो। ओके, यहां से चांसेस और बढ़ते हैं कि रेट कट और ज्यादा यहां से बढ़ सकता है।
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फेड गवर्नमेंट वॉलर बैक्स इंटरेस्ट रेट कट एट सितंबर मीटिंग, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि होगा ही होगा। ओपन टू अ लार्जर मूव, एक लार्जर मूव की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, ओपन कर दिया है। ओके, कंसीडरिंग द अचीवमेंट एंड कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस ऑन द इन्फ्लेशन एंड मॉडरेशन इन द लेबर मार्केट, आई बिलीव द टाइम हैज केम टू लोअर द टारगेट रेंज ऑफ द फेडरल फंड रेट at our upcoming meeting. Okay, ये बोला है किसने, फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर said. Okay, his remarks followed a weaker than expected non-farm payroll report Friday. ये जो रिमार्क दिया है ये पेरोल डेटा को जानकर के ही बोला है, that added to believe that the पेस ऑफ हायरिंग इज वीकनिंग। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पर पेरोल डेटा कम आया है, एक्सपेक्टेड से कम आया, ये थोड़ा वीक बनता है। ओके, ये बनता है, पर एग्जैक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना नहीं सोचा था, उससे वीक आ गया। ओके, तो हो सकता है मार्केट में उसकी वजह से थोड़ी और ज़्यादा गिरावट आनी थी, पर थोड़ी और ज़्यादा आ गई। ठीक, पर एक टाइम पर तो आप देखिए यूएस मार्केट तेज़ी में था, बहुत अच्छी तेज़ी में था यूएस मार्केट का मैं बात करूंगा। जब यूएस मार्केट खुला ना, आप एक बार आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी। ये देखिए मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ये 6 सितंबर, ये कहाँ पर ओपन हुआ है, 6। ओके ठीक है, देखिएगा 15 मिनट पर कर लेते हैं, 15 मिनट इजीली बताएगा यहाँ से कहाँ पर ओपन हुआ। मुझे लगता है यही कैंडल है, यहाँ पर ही ओपन हुआ मार्केट। ये 8:25, 8 और ये 8:20, 8:05, ठीक है 7। एक बार इसको नीचे आते हैं, ठीक है, ये नहीं, ये वाला कैंडल है ये। ठीक है, आप ये समझिए, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, गैप अप के साथ ओपन हुआ, और गैप अप के बाद देखिए 40,750 के आसपास है, और यहाँ से मार्केट ने लगभग 41, मतलब 300 पॉइंट तेजी में चला। ओके, पर उसके बाद वहाँ से टूटना चालू हो गया। हो सकता है अपना मार्केट भी इस चीज़ को प्राइसिंग करके गया हो, बड़े प्लेयर्स के पास सारी चीज़ें पता होती है कि मार्केट आज यूएस का गिरेगा, क्या होगा। ओके, उस हिसाब से वो पोजीशंस बनाते हैं, उनके पास सारे लिंक्स होते हैं यार, ये आप समझ के चलिए। ओके, तो उस वजह से हो सकता है अपना मार्केट भी गिरा, और गिफ्ट निफ्टी जो एक टाइम पर पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो गया। तो लगभग 130-140 पॉइंट के आसपास अभी एक सुबह का सेशन और है। ठीक है, देखते हैं क्या पेन और भी बढ़ सकता है या फिर पेन थोड़ा घट सकता है। ओके, तो लगभग 100 से 125 पॉइंट का अभी हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट आपको और गिरावट दे सकता है मंडे ओपनिंग में। ठीक है, अब इसको देखते हुए हमारी क्या किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए मंडे की, उसको हम इस वीडियो में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगर निफ्टी का देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट था 800-840, मार्केट एग्जैक्ट 24,800 को टच करते हुए वहां से एक बार 70 पॉइंट की रैली यहां से दिखाई इसने। ठीक है, अब क्या कर सकता है मार्केट, देखिए अब अगर 100-125 पॉइंट नीचे खुलता है तो यानी कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ये था 24,800, और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार, 24,800, ठीक है ना, और 24,800 मतलब 790 और 800, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट इसके नीचे अब खुलने वाला है। ठीक है, अब इसके नीचे खुलेगा तो मुझे लगता है जब मार्केट यहाँ पर खुलेगा, अब देखिए 68 के मतलब 57 के आसपास क्लोजिंग आई है, 68-59 के आसपास ही क्लोजिंग आई, 52 के आसपास। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर अगर खुलेगा मार्केट तो यहाँ से मार्केट एक बार मतलब इससे अगर मैं 100-125 पॉइंट लगाऊंगा तो लगभग यहाँ से निकल के आता है 750-740 के आसपास। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है। ओके, मुझे लगता है 800 पर सपोर्ट है, तो एक बार यहाँ से पुल बैक जरूर मांगेगा। ठीक है, अब पुल बैक अगर मारता है और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, ओके, तो तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ इसका ऐसे लेकर के आप बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। ओके, आपको यहाँ से बड़ा टारगेट मिल सकता है। ओके, या फिर अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के मतलब उस पर बिहाफ पर करते हैं तो आप देखिए अगर मार्केट 24,700 के नीचे चला जाए, ठीक है, 24,700 के नीचे चला जाए तो ये एक नेगेटिव साइन बनेगा, क्योंकि 24,700 पे देखिए क्या होगा। एक बार मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, डेटा यहाँ से क्या कहता है। देखिए डेटा भी कहता है कि 800 पर अभी पुट राइटर बैठे हुए हैं, हम 800 के नीचे शुरुआत होने वाली है, तो पुट राइटर में पैनिक बनेगा। ओके, और वहीं का वहीं 700 वालों को भी लॉस दिखेगा, तो ये भी एक पैनिक जनरेट करेंगे। ओके, 600 वाले भी यहाँ से उनको लगेगा यार भाई मार्केट इतना नीचे खुला है, 600 वाले भी यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ आधे से मतलब आप ये समझ के चलिए 20 से 30% अपनी पोजीशंस को यहाँ से वाइंड अप करके तुरंत भागेंगे। अब भागेंगे कहाँ, ये सब कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे 24,500 के आसपास। ठीक है, 24,500 पर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में साइकोलॉजिकल लेवल ही सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ से 800 के बाद अब बनता है 500, तो एक बार 700 इसने तोड़ा तो आपको मूव मिलेगा बढ़िया वाला। ओके, 24,700 तोड़ा तो यहाँ से पहला मूव तो मिलेगा आपको 24,630, मार्क कर लेते हैं। अच्छा, 24,630 ये बड़ा मूव मिलेगा, आप समझिए एक ही कैंडल में ये मूव आता हुआ जनरेट होगा। ओके, और विक्स भी हाई होगा तो एकदम से प्रीमियम भी हाइक करेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 24,630 टूटा तो आपको मूव मिलेगा यहाँ से 24,580
और 580 अगर टूट गया तो लास्ट मूव आपको मिल सकता है 520 540 तक का। ओके, फिर 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ पर होल्ड कर सकता है। अगर इसको ये टूट गया, अगर मान लीजिए 24,500 टूट गया तो आप समझिए फिर तो 24,000 का रन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से फिर आपको 24,000 तक का मूव दिला सकता है। ठीक है, अब एक दिन में जाएगा, मुझे तो लगता है 24,500 के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा। ठीक है, चाहे कितने भी नेगेटिव हो, अपने मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होता ही चला जाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 24,500 550 के आसपास। ओके, उसके बाद यहाँ से पुल बैक जनरेट होगा या फिर यहाँ पर ही सस्टेन करेगा सोमवार के दिन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अपसाइड कब बैठना है? ठीक है, कब अपसाइड में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा? बड़ा बायर, ओके, बड़ा प्लेयर अपसाइड में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आ रही, ठीक है, और मार्केट खुला है, ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कवर किया, इस गैप को फिल करके मार्केट इस रेंज में आ गया। ओके, तो आप पोजीशन 24,940 950 से पहले मत बनाइएगा। ठीक है, ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 24,950 से पहले आप अपसाइड में मत बैठिएगा। हो सकता है मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक कहते हैं ना कि सेल ऑन राइज, तो सेल ऑन राइज बन सकता है, मार्केट यहाँ से करेक्ट हो जाए। ओके, पर जब यहाँ से 24,950 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो जो यहाँ पर अपनी पोजीशंस क्या कहते हैं कि बनाकर बैठे हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं, वो अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे और एक आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा और जो जनरेट कर सकता है 24,960 के ऊपर। पहला मूव तो आपको ये दिला सकता है 25,030 तक का। ठीक है, 25,030 मार्क कर लीजिएगा, 25,030 तक का मूव दिला सकता है। ओके, और 25,030 अगर निकला तो 25,110 तक का मूव आपको यहाँ पर मिल सकता है। इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, एज ए इन्वेस्टिंग अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से पैनिक करने का कोई मतलब बनता ही नहीं यार। थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं भाई, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है। कोई बियर मार्केट यहाँ से नहीं आ गया, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है, आप इस डिप में ऐड कीजिए। पर एज अ ट्रेडर अब आपको दोनों तरफ की ट्रेड के लिए रेडी रहना है। ओके, और जो मैंने लेवल्स निफ्टी में बता दिए। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। भाई बैंक निफ्टी में 900 से 950 पॉइंट की आपको रैली देखने को मिल गई लास्ट डे। ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है और वो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है यहाँ पे 50-500। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग की बात करूंगा तो ये तो अभी 627 दिखा रहा है, क्लोजिंग 576 के आसपास निफ्टी बैंक की आई है। ठीक है, अब निफ्टी अगर 100-125 पॉइंट नीचे खुला है तो निफ्टी बैंक तो मेरे हिसाब से 200 से 250 पॉइंट तो नीचे खुलेगा ही खुलेगा। ओके, अब 200-250 पॉइंट अगर नीचे खुलता है यानी 50-500 के नीचे खुलेगा। अब 50-500 के नीचे खुलेगा तो ये जो 50-500 पर यहाँ पर जो सपोर्ट पर बैठे हुए हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि पुट राइटर्स की पोजीशन क्या है। समझो आप, सारा खेल डेटा का है। ओके, बाकी नेगेटिव सेंटीमेंट्स है तो मार्केट कोई सपोर्ट छोड़ता ही नहीं। ओके, अब देखिए 50-500 पे थोड़े बहुत मतलब इन कंपैरिजन ऑफ दिस बाकी बहुत कम पोजीशंस बन रही है क्योंकि पैनिक है ना, डर है तो लोग बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो 50-500 पर जो भी है कॉल राइटर्स हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है, सॉरी पुट राइटर्स हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद 50,000 पर है। ठीक है, अब मार्केट खुल ही रहा है कहां पर, 50-500 के नीचे। ओके, अब हो सकता है कि भाई पुट राइटर्स अगर बैठे हुए हैं तो एक पुल बैक जनरेट करे और पुल बैक जनरेट करता है और यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है अपसाइड से, तो आप मतलब रिजेक्शन कैंडल का मतलब इधर। ठीक है, 50-500 के नीचे रिजेक्शन कैंडल जाए। ओके, और उस कैंडल का आप ऐसे लेकर के 10 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ही देखिएगा, उस विक का हाई जो बनेगा उसको ऐसे लेते हुए यहाँ से आप ट्रेल कर सकते हैं और आपको एक बढ़िया मूव मिल सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही 50-400 तोड़ा इसने फिर कुछ नहीं बचेगा, मार्केट यहाँ से टूटता ही चला जाएगा और जब टूटेगा यहाँ पर तो आपको ये मूव दिलाएगा 50,100 और 50,000। ठीक है, या फिर 49,900 तक का। ठीक है, ये मूव जनरेट होगा, 400 के बाद रुकेगा नहीं मार्केट, बहुत अच्छा सेल ऑफ जनरेट होगा। ठीक है, मैं कहूँगा कि 50-100 आए तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस आप निकाल दीजिए। ओके, 50,000 आए तो कुछ पोजीशंस और निकाल दीजिए और 49,900 आ जाए तो फाइनल पोजीशंस आप बुक कर लीजिए। क्लियर है? अब मान लीजिए 49,900 को भी मार्केट तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला, साइकोलॉजिकल लेवल इज द ओनली सपोर्ट। उसके बाद फिर मार्केट नहीं रुकेगा और फिर आपको यहाँ पर 49,500 550 या 600 तक का मूव मार्केट दिला सकता है। ओके, थोड़ा बहुत सपोर्ट 100 पॉइंट का रखेगा, यहाँ से फिर आपको 300 पॉइंट का मूव और देख सकता है। क्लियर है? अच्छा, अपसाइड की बात करते हैं भाई, अपसाइड किस तरीके से चल सकता है। ठीक,
देखिए अपसाइड के लिए अब जैसे मार्केट नीचे खुलेगा, यहां से पुल बैक करके यहां पर आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हुआ है। ओके, पर आप बैठेंगे यहां पे 50-800 के ऊपर ही, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सेफ नहीं है ना। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी सेफ नहीं है, कोई कहीं ना कहीं बैंक्स वैसे ही वीक चल रही हैं। और ये नेगेटिव न्यूज़, एसबीआई देखिए जाकर के 800 के नीचे आ गया। मैंने देखा था 789 चल रहा था, ये पोजीशन फिर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने भी कुछ अपनी पोजीशंस ऐड करी हैं। ओके, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फ्राइडे को अपना जो भी मैं काफ़ी डिप का वेट कर रहा था, मुझे मिला, मैंने ऐड किया। ओके, अब देखिए ना, आप एज अ ट्रेडिंग कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कमाने के बाद जो पैसा बनता है ना, उसको घर मत ले जाइए, उसको आप मतलब जैसे आप मान लीजिए आपने इस मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये जनरेट किया, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। ओके, अब 50 से 60 हज़ार रुपये आपने जनरेट किया, तो इसमें से कम आप आधे से ज़्यादा स्टॉक सिलेक्शन लगाइए, अपनी एक लिस्ट बनाइए, वहाँ पर स्टॉक्स में ऐड कीजिए। ठीक है, डिप मिलता है तो ऐड कीजिए, और जो आपका 50% बना उसका आप 10% से SIP बना सकते हैं। ठीक है, और 10% से आप ये कर सकते हैं कि ETF प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो 10% बनेगा उससे FD बना सकते हैं। ठीक है, और फिर जो 10% बचे उससे घर के लिए गिफ्ट ले लीजिए यार, और क्या चाहिए। ठीक है, ओके, तो 50-800 के ऊपर चले तो आपको क्या करना है, यहां से अपसाइड का प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं बायर्स यहां पर ऐड करेंगे, और ये मूव आपको दिलाएगा 51,000 और 51,200 तक का। ठीक है, ये मूव यहां से जनरेट हो सकता है। ठीक है, फाइनल मूव 51,200 के ऊपर भी चला तो 51,350, ओके, और 51,500 ये फाइनल मूव मुझे नजर आता है। हो सकता है कि भाई जो यहाँ पर करेक्शन होना था हो जाए और मार्केट चेंज हो जाए और आपको एक बढ़िया मूव अपसाइड की तरफ रैली करता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।